वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुकूक़ वालिदैन के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है और आज के जुम्मतुल मुबारका में इंतकाल के बाद वालिदैन के हुकूक क्या होते हैं उस पर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें रखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत अबू उसैद मालिक बिन रबीआ अस्साइदी ये बदरी सहाबा में सबसे अखीर में इंतकाल करने वाले सहाबी हैं। ये फरमाते हैं कि हम बारगाह रिसालत में बैठे हुए थे, इसी दरमियान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबीले बनी सलमा का एक शख्स हाजिर आया और उसने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके साथ भलाई की कोई सूरत रहती है? वो इंतकाल कर चुके हैं, इंतकाल के बाद उनके साथ भलाई की कोई सूरत रहती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम, हाँ, इंतकाल के बाद भी औलाद पर वालिदैन के 5 हुकूक बाकी रहते हैं। सुन लीजिए, याद रखिए, जिंदगी में बरतिए ताकि हमारी औलादें भी हमारे मरने के बाद हमारे साथ ये बर्ताव करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करे तो खुद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना शुरू कर दो। तो वो 5 हुकूक जो इंतकाल के बाद होते हैं वो कौन से हैं? पहला हक, अस्सलातु अलैहिमा, उन दोनों के लिए दुआ करना। और मिरकात और मिरआत दोनों में लिखा है कि इस दुआ करने में नमाज जनाजा भी शामिल है, कि नमाज जनाजा दुआए मय्यत ही है। तो वालिदैन का इंतकाल करने के बाद पहला हक ये है कि उनके लिए दुआ करे। दूसरा हक, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, अल्लाह की बारगाह में उनके गुनाहों की बख्शिश मांगे। ए अल्लाह, मेरे वालिदैन को बख्श दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा।
ये वालिदैन का इंतकाल के बाद औलाद पर दूसरा हक है। तीसरा हक व इन्फादु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा, उनके इंतकाल के बाद उनके वादों को पूरा करें। चौथा हक वसीलतुर रहमिल्लति ला तुसलु इल्ला बिहिमा, वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, ये भी उनका हक है। व इकरामु सदीक़िहिमा, और इंतकाल के बाद वालिदैन का पांचवा हक ये है कि उनके दोस्तों का एहतराम करें, उनके दोस्तों की ताज़ीम व तौक़ीर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 5 हुकूक जिक्र फरमाए हैं, अब इन्हीं 5 हुकूकों के हवाले से मैं कुछ तफसील आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला हक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल के बाद वालिदैन का ये बताया, अस्सलातु अलैहिमा, कि वालिदैन या दोनों में से कोई एक जो इंतकाल कर चुके हो तो उनके लिए तुम दुआ करते रहना। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी का जन्नत में दर्जा बुलंद होता है और उसे पता नहीं होता कि मेरे किस अमल की वजह से मेरा दर्जा बुलंद हो गया। तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह, मुझे तो अपने आमाल का जो सिला मिलना था वो जन्नत का दर्जा मिल चुका, अब ये जन्नत में आकर के भी जो मेरे दर्जे बुलंद हो रहे हैं ये मेरे किस अमल की वजह से हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस वक्त बंदे से इरशाद फरमाता है कि दर हकीकत तेरे बाद ये तेरी औलाद तेरे लिए दुआ कर रही हैं और उनकी दुआ के सदक़े में तेरे जन्नत में दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तो वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके लिए दुआ करना, ये जन्नत में उनके दर्जे इससे बुलंद होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह फरमाया कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उसका नेकी करने वाला जो मामला होता है वो बंद हो जाता है, चूंकि दारुल अमल खत्म दारुल जज़ा शुरू। अब वो कुछ करना चाहे तो उसको करने की इजाजत नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 3 अमल ऐसे हैं कि इंतकाल के बाद भी उसमें मुसलसल नेकियां मिलती रहती हैं। उन 3 में से एक ये है कि आदमी अपने पीछे यानी अपने बाद औलाद को नेक छोड़कर जाए और वो औलाद उसके इंतकाल के बाद उसके लिए दुआ करती रहे, तो ये वो अमल है जो इंतकाल के बाद भी उसका फायदा वालिदैन को कब्रों में मिलता रहता है। तो मेरे दोस्तों, पहला हक वालिदैन का ये है अस्सलातु अलैहिमा, इंतकाल कर चुके जी रहे हैं तो मैंने हुकूक 2 जुमा में बता दिया आपके सामने। इंतकाल कर चुके हैं तो पहला हक ये है कि उनके लिए दुआ करते रहो और नमाजों के बाद रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया ये पढ़ते रहो, अपने लिए और अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करते रहो। इस सिलसिले में दूसरा हक ये वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। ए अल्लाह, उनकी जानी अनजानी खताओं को बख्श दे, उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ कर दे। इस तरीके से अपने अल्फाज के जरिया अरबी में, उर्दू में, गुजराती जुबान में, जुबान से बोले या दिल से बोले, जिस तरह से भी मुमकिन हो
अपने वालिदैन के मरने के बाद उनका दूसरा हक ये अदा करो कि उनके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगो, मगफिरत मांगो। और इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर जो इरशादात अता फरमाए हैं वो भी सुनने से ताल्लुक रखते हैं और उन पर भी अमल किया जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ से हज करता है वो हज उसकी और उसके वालिदैन की तरफ से कबूल किया जाता है। यानी जो वालिदैन की तरफ से हज करें, खुद अपना हज अदा करें और उसका सवाब उन्हें बख्श दें, या उनकी तरफ से हज बदल करें या हज बदल कराए, तीनों सूरतें। आप तो इतना ध्यान से सुनते कहां हैं कि ये सूरतें बनती कैसे हैं। वालिदैन की तरफ से हज अदा करना यानी खुद हज अदा करें, सवाब उन्हें बख्शे, या उनकी तरफ से खुद हज बदल करें या किसी से कराए। सरकार फरमाते ये हज उनकी तरफ से भी कबूल होगा और करने वाले की तरफ से भी कबूल होगा। और सरकार ने फरमाया वस्तब शरत अरवाहुहुमा फिस समाई व कुतिब इंदल्लाहि बिर्रा। सरकार फरमाते हैं जब वो यूं उनकी तरफ से नेकी करेगा तो उनकी रूहें आसमानों में उससे खुश हो जाएंगी। आसमानों में उन वालिदैन की रूहें उसकी तरफ से खुश हो जाएगी। और दूसरी हदीस पाक में यहां तक लिखा है कि कुतिबा लहु इत्कम मिनन नार, कि जो वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी तरफ से हज करेगा अल्लाह जल्ला शानुहु इस हज करने वाले को जहन्नम से बरी लिख देगा कि ये जहन्नम से आजाद है। और इसी पर बस नहीं है, उन दोनों के वास्ते पूरे हज का सवाब लिखा जाएगा जिसमें जर्रा भर सवाब में कमी नहीं होगी। यह हदीस पाक के लफ्जों का तर्जुमा मैंने किया। तो वालिदैन की तरफ से यूं करना यह भी उनके लिए इस कदर ज्यादा खुश करने का जरिया है कि उनकी रूहें आसमानों में या जहां कहीं अपने मर्तबे के एतबार से हैं, इन औलाद के उनकी लिए नेकी करने से वो खुश होते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली यौमि जुमुअतिन मर्रतन गफ़रल्लाहु लहू। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जिसने जुमा के दिन वालिदैन या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत की, गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह ताला इस जियारत करने वाले की मग़फ़िरत फरमा देगा। यह है वालिदैन का हक जो उनके इंतकाल के बाद करो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर फरमाया जिसने जुमा के दिन वालिदैन या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत की फ़क़रा इंदहु यासीन गुफ़िर लहू, और उनके सरहाने सूरह यासीन की तिलावत की, अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो वालिदैन अगर इंतकाल कर चुके हैं तो जुमा के दिन इनकी कब्रों की ज़ियारत करो और ज़ियारत करके इस तरह का एहतमाम करो पढ़ने का वहां जाकर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया इस्तिग़फ़ारुल वलदी लि अबीहि मिन बादिल मौति मिनल बिर्र। सरकार फरमाते हैं माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाली बात यह है कि औलाद उनके इंतकाल के बाद उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। ये माँ बाप के साथ नेक सुलूक है उनके इंतकाल के।
वबिल वालिदैन एहसाना, भला सुलूक करो। हुजूर क्या भला सुलूक करने की कोई सूरत है इंतकाल के बाद? तो सरकार ने फरमाया ना, वलिस्तिगफारु लहुमा, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। यहां भी सरकार ने यही फरमाया कि अगर औलाद अपने बाप के लिए इंतकाल के बाद बख्शिश की दुआ करती है तो वो औलाद माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाली औलाद गिनी जाएगी, माँ बाप के साथ भला सुलूक करने वाली औलाद गिनी जाएगी। ये कोई कम दर्जा है? अल्लाह माँ बाप के साथ भला सुलूक करने वालों में क़यामत के दिन उठा दे, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। और वो कितना आसान है कि आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहें। और याद रखना, अगर आपने दुआ छोड़ दी, अगर छोड़े हुए हैं तो आज से शुरू करो, भूलो नहीं वरना तुम्हें भी भुला दिया जाए। जो अपने साथ करवाना चाहते हो वैसा करना शुरू करो, भुला दिए जाना चाहते हो तो फिर भुला दो। और नेक और सालिहीन की जुबान पर याद रखवाना चाहते हो तो फिर वो तरीका इख्तियार करो। अगर दुआ को तर्क कर दिया, अस्सलातु अलैहिमा को छोड़ दिया, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा को छोड़ दिया, तो मेरे आका फरमाते इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यनक़तिउ अन्हु रिज़्क़। आदमी जब वालिदैन के लिए दुआ छोड़ देता है तो उसका रिस्क बंद कर दिया जाता है। अब इसकी कई सूरतें रिस्क बंद किए जाने की, जो मौजू के हिसाब से कभी बात करेंगे इस पर। उसका रिस्क कता कर दिया जाता है, उसका रिस्क रोक दिया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, इहफज़ वद्द अबीका ला तक़तअहु। सरकार फरमाते अपने माँ बाप की दोस्ती पर निगाह रख। तेरे माँ बाप किन दोस्तों के साथ, किन सालिहीन के साथ मोहब्बत करते थे? अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ। चूंकि ये भी पांचवा हक सरकार ने जिक्र फरमाया कि वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका हक ये है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करो। तो सरकार फरमाते हैं अपने वालिदैन की दोस्ती पर निगाह रख और वालिदैन के दोस्तों से रिश्ता न तोड़। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह ताला तेरा नूर बुझा देगा। फ़युत्फ़िउल्लाहु नूरक, अल्लाह ताला तेरा नूर बुझा देगा। अगर वो तेरे वालिदैन के दोस्त है, सहीहुल अकीदा, दीनदार, और शरीयत ने किसी जिहद से उनसे दोस्ती करने से रोका नहीं है, तो फिर महज वालिदैन की दोस्ती इसके लिए काफी है कि तू उनसे मोहब्बत रखे। अगर शरीयत रोकती है तो फिर वालिदैन के दोस्तों से भी रुकना है, और अगर शरीयत ने रोका नहीं है तो बस यही काफी है तेरे लिए उनसे अच्छा सुलूक करने के लिए कि ये मेरे वालिद का दोस्त है, ये मेरी माँ की सहेली है, इनसे हुस्ने सुलूक करने से उनकी रूह खुश होगी। तो एक तरफ तो उनके लिए दुआ करने का हुक्म है, इंतकाल हो गया दुआ करो, इंतकाल हो गया मग़फ़िरत चाहो। अगर दुआ छोड़ दी तो तुम्हारा रिस्क बंद कर दिया जाएगा। दुआ छोड़ दी तुमने तो तुमसे अल्लाह नूर को बुझा देगा। ये कितनी सख्त तरीन वईद है। मैंने तो इस सिलसिले में सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ा और मुताला किया तो मैं हैरान रह गया। बाज़ाब्ता आप इस सिलसिले में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखें। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए और मर्ज बढ़ता ही गया, यहां तक कि बचने की कोई उम्मीद न रही। तो हजरत यूसुफ बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर दराज से सफर करके उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अबू दरदा ने उन्हें देखा तो ताज्जुब से पूछा, तुम यहां कहां, इतने दूर से तुम यहां आए हो? यूसुफ बिन अब्दुल्लाह ने कहा,
मैं यहां महज इसलिए आया हूं कि आपकी अयादत करूं, बीमार पुरसी करूं, आपके हालचाल पूछूं, आपको खुश करने वाली बातें करूं, क्योंकि मेरे वालिद बुजुर्गवार से आपके ताल्लुकात बड़े गहरे थे। मैं अपने वालिद साहब की दोस्ती का हक निभाने के लिए इतनी दूर से सफर करके तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। यह है सहाबा किराम का तरीक़े अमल। आज देखो, इन हदीसों को सुनो और अपना और अपने इर्द गिर्द हालात का जायजा लो। दीवारें एक है मगर दिल एक नहीं है, और इसी की वजह से सारी बेचैनियां, डिप्रेशन, परेशानियां बगैर कुछ किए हुए बोझ तले दबे जा रहे हैं। कुछ नहीं किया, कुछ हुआ नहीं, खामखा का टेंशन और डिप्रेशन, परेशानियां। ये इस तरीके से वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक सहाबा किराम किया करते थे। हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं जब मदीने आया तो मेरे पास अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक आजम के बेटे तशरीफ लाए और कहने लगे, अबू बरदा तुम जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? उमर के बेटे, जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? मैं नहीं जानता, आप क्यों तशरीफ लाए? फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कब्र में अपने बाप के साथ नेक सुलूक करना चाहता हो, उसको चाहिए कि बाप के मरने के बाद बाप के दोस्त अहबाब के साथ अच्छा सुलूक करे। अगर बाप के इंतकाल के बाद उनकी कब्र में होते हुए उनसे अच्छा सुलूक करना चाहता है, तो बाप का जो दोस्त जी रहा है उससे अच्छा सुलूक करो, तो वो तुमसे खुश हो जाएंगे जो कब्र में मौजूद है। मेरे दोस्तों, इसलिए इंतकाल के बाद वालिदैन के हुकूक जितने भी हम पर लाजिम होते हैं, उनकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। उनके लिए दुआ करते रहें और उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहें। जुमा के दिन बाद नमाज फज्र अफजल वक्त है, कब्रस्तान जाएं, उनकी कब्रों की जियारत करें और वहां बैठकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, और हर नमाज के बाद कुछ न कुछ पढ़ करके उनके लिए ईसाले सवाब करें। मैंने हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रामा की मिरात में ये पढ़ा है। आपने फरमाया, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु वाली हदीस की तफसीर में उन्होंने लिखा कि आम लोग नेक अमल करने के बाद ईसाले सवाब के लिए दुआ करें कि मेरे वालिदैन को पहुंचे, मेरी वालिदा को पहुंचे, फला फला मरहूम को पहुंचे, मगर जिसने अपनी औलाद को आलिम दीन बनाया, उसे फिर अपने नेक अमल के बाद ये कहने की भी जरूरत नहीं कि मेरे इस अमल का सवाब उन्हें पहुंचे। बिन कहे उसके हर नेक अमल में उसके वालिदैन का हिस्सा रब शामिल फरमा देता है, बगैर उसके वो कहे तो नूरुन अला। अब गौर करो कि हम इस दर्जे में भी है या नहीं है। औलाद को आलिम नहीं बना सके, पुतों को बनाओ, नवासों को बनाओ, कोई एक तो नस्ल में हो आलिम दीन कि वो बिन बोले भी उसके अमल के हिस्से में अजर सवाब में हम शरीक हो जाएं। तो इंतकाल के बाद भी ये सारे हुकूक हैं जो हुकूक अदा किए जाने जरूरी होते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स कुछ नफल खैरात करे, जैसे आमतौर पर हम सदका देते रहते हैं, वो नफली सदका ही होता है। तो जब हम कुछ नफली खैरात करें, जैसे नियाज में हिस्सा लिखा दिया, किसी गरीब की मदद कर दिया, कुछ भी हो गया, तो जो भी नफली खैरात करे तो सरकार फरमाते होना ये चाहिए कि वो नफली सदका अपने माँ बाप की तरफ से करे। अल्लाहु अकबर। तरीके सीख रहे हो आप लोग, कैसे ही सुन रहे हो?
सीखो, अमल शुरू करो। जो भी नफली सदका करो, इमामुल अंबिया फरमाते अपने वालिदैन की तरफ से करे, क्योंकि इसका सवाब उन्हें मिलेगा और इस सदका करने वाले के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। इस सदका करने वाले के सवाब में भी कोई कमी, तो हम तो बेनिफिट ढूंढते ही रहते हैं ना, कहां ज्यादा मिलेगा, तो यहां ज्यादा मिल रहा है, इस तरीके से क्यों जाया करें। अल्लाहु अकबर। एक आखिरी हदीस सुन लीजिए, फिर इसी टॉपिक पर हम आइंदा जुमा तफसीली गुफ्तगू करें, जो बहुत सारा मवाद रह जाता है। अभी सिर्फ पहले वाले दो हुकूक पर बात हुई है। एक सहाबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर मैं अपने वालिदैन के साथ उनकी जिंदगी में नेक सुलूक करता था, अब वो इंतकाल कर गए, अब उनके साथ नेक सुलूक की क्या राह हो सकती। तो सरकार ने फरमाया, इन्न मिनल बिर्रि बादल मौती अन तुसल्ली लहुमा मअ सलातिक व तसूम लहुमा मअ सियामिक। हाँ, अब इंतकाल कर चुके, पहले भी नेकूकारी करता था उनके साथ, अब भी भलाई करना चाहता है, तो वो ये है कि जब तू नमाजें अपने लिए पढ़े तो कुछ नमाजें उनके लिए भी पढ़ो, यानी कुछ नफली रकातें उनके लिए भी अदा कर। जब तू रोजा अपने लिए रखता है तो कुछ नफली रोजे उनके ही साले सवाब के लिए भी रख। सिर्फ खाना पकाकर खिलाना ही साले सवाब नहीं है, नफल नमाज भी ईसाले सवाब के लिए पढ़ी जा सकती है। और बाज़ाब्ता ये हुक्म रसूल अलैहिस्सलाम सीधा कि तुम कुछ नफल नमाजें उनके ईसाले सवाब के लिए पढ़ो, नमाज पढ़ो फिर उनके लिए। अच्छा, ये भी एक चीज याद रख लें, कोई अमल आपने, जैसे कुरान खानी के लिए बैठे यासीन शरीफ ऐलान होता है, खबर होती है कि फला मरहूम मरहूमा के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो अमल करने से पहले ही नीयत है, तो ये बाद में नीयत के बाद वाला जो अमल, इसका सवाब भी पहुंचाना जायज। और जब आपने पढ़ा था उस वक्त तो आपकी नीयत नहीं थी, यानी ऐसे ही आप पढ़ रहे थे, बाद में पता चला कि मेरे वालिद साहब के फला दोस्त का इंतकाल हो गया, अरे चलो बहुत दूर है, मैं पहुंच नहीं सका, तो मैं जो 5 पारे पढ़े उनकी रूह को इसाले सवाब कर दूं। तो जब आपने पढ़ा था तब आपकी नीयत उनकी नहीं थी, मगर अब आप नीयत करते हैं और उनके इसाले सवाब करते हैं, तो ये भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो दोनों तरीके से, अमल खैर से पहले नीयत हो या अमल खैर के बाद नीयत हो, दोनों तरह से इसाले सवाब जायज हैं। तो वालिदैन के हुकूक इंतकाल के बाद भी यूं रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब इंतकाल हो गया तो अब सब नाम यहाँ से निकल गया, वहां से निकल गया, वहां से निकल गया, तो दिल से भी निकल गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम दुनिया के अंदर हमारे आने का जाहिरी सबब हमारे वालिदैन हैं, तो जब तक हम जी रहे हैं उनके हुकूक हम पर लाजिम हैं। इंतकाल के बाद के ये हुकूक मैंने आपके सामने रखे हैं, इन्हें याद रखें, बार बार सुने, अमल करें, औरों तक पहुंचाए। अल्लाह जल्ला शानुहु अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदका व तुफैल हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।